इसके बाद आज रात को या कल कह सकते हैं, क्योंकि 12 बजे के बाद की हमारी फ्लाइट है, 3 बजे की। सो विल बी लिविंग फॉर एन इंटरनेशनल ट्रिप। हम कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, वहाँ पे 7-8 दिन हम लोग क्या करेंगे, ये सब मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता के ही जाऊँगा यहाँ से। वो बात अलग है कि जो थोड़ी डिटेल्ड आइटिनरी है कि वहाँ पे हमने क्या किया, कैसे किया, वो तो सब मैं आपको ट्रिप के बाद ही एक्सप्लेन कर सकता हूँ। सो सारे ट्रिप के वीडियोस आने चालू हो जाएंगे कल से, ठीक है। आप कल से नहीं, परसों से, सॉरी, बिकॉज कल हम वहाँ पहुँचेंगे। आज वाला जो वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ, जिसमें मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये आपको कल देखने को मिलेगा, और परसों से आपको दुबई ट्रिप के वीडियोस देखने को मिलेंगे बैक टू बैक, फाइन। और उसके बाद जब दुबई ट्रिप के वीडियोस एंड होंगे, तब मैं आपको वो वाले वीडियो बना के दिखा दूंगा, जिसमें मैं आइटनरी और सारे हमारे एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा रिगार्डिंग द ट्रिप। हम कैसे गए, क्या क्या हमें टेस्ट कराना पड़ा, क्या नहीं कराना पड़ा, कहाँ पे हमने क्या क्या दिक्कतें फेस करी, अगर हम करेंगे तो भगवान करे ना करें ट्रिप पे, अगर इनकेस कोई छोटी मोटी भी अगर हमारे साथ कुछ हैंकी पैंकी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम रहेगी, तो मैं उसको ज़रूर आपको बताऊंगा। और आपको बताऊंगा कि ऐसे बताऊंगा कि आपको वो प्रॉब्लम ना हो, अगर आप ट्रिप पे जाएं तो आपको वो दिक्कत ना हो। बजट ट्रिप के सारे इश्यूज आपके रिजॉल्व करूंगा, आपको आइटनरी बता दूंगा, आपको ये बता दूंगा कि कौन कौन से टाइम पे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, इस समय पर कोविड प्रोटोकॉल्स क्या चल रहे हैं, सारी चीज़ें जो मैं एक्सपीरियंस करके आऊँगा फ्रॉम हेयर टू द प्लेस आई एम गोइंग एंड कमिंग बैक टू इंडिया। मैं सारी चीज़ें आपको स्क्वायर वन में सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूंगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और उसमें मैं आपको ये भी बता दूंगा कि जो चीज़ अगर हमने कोई ज़्यादा में कर दी है, तो आप इसे कम में कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम ट्रिप पे जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है, हमको पता लग ही जाएगा कि कोई चीज़ पे अगर हमने ज़्यादा पैसे खर्च किए तो शायद हम इस पर कम भी कर सकते थे, या कहाँ हम ट्रिप पर पैसे बचा सकते हैं। सो उसकी डिटेल्ड आइटनरी और ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, एक डिटेल्ड वीडियो बना के बताऊंगा आपको ट्रिप के सारे वीडियोस खत्म होने के बाद। अब आज मैं आपको ये बताऊंगा, एक बार ऑफिस पहुंचते हैं। जोआ थोड़ी आज बिजी है, क्योंकि उसको आज काफ़ी सारा काम है, काफ़ी सारी पैकिंग है, लॉट ऑफ वर्क टू बी डन। हमारे को आज ऑफिस जाना है बिकॉज आज लास्ट डे है, इसके बाद 7-8 दिन ऑफिस नहीं जा पाएंगे, तो इसलिए आज सारा काम कंप्लीट करके यहीं से चलेंगे, सो दैट कुछ भी पेंडिंग वर्क ना रहे। सो अभी ऑफिस जाकर आपको सारी डिटेल में चीज़ें बताते हैं। सो वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक। और जैसे कि आपको बोला था कि ऑफिस जाकर आपसे बात करूंगा, थोड़ा सा काम किया, और शेड्यूल बहुत ज़्यादा हैक्टिक है बिकॉज अब जाना है, और जाना है तो बहुत सारा जितना भी पेंडिंग वर्क है, जितने भी अनफिनिश्ड काम है, वो सारा पूरा करके जाना पड़ेगा। तो उसको नज़र में रखते हुए मैंने क्या किया है, मैंने सारा काम कर लिया है अपना। थोड़ा सा व्लॉग्स के लिए आपसे माफ़ी चाहूँगा कि थोड़ा बहुत डिले जाएगा, बिकॉज अभी हम लोग जब जाएंगे तो हमें थोड़ा टाइम लगेगा, बिकॉज हमारा सारा ट्रिप एज आई टोल्ड यू दैट इज़ कम्प्लीटली प्री प्लान्ड, सब कुछ प्लान्ड है हमारा। उसके बारे में ही आज आपसे बात करनी है मुझे। मैं चाहता हूँ कि हर एक चीज़ का मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूँ फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो वही चीज़ मैं आपके साथ करने वाला हूँ। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि जब हम ऐसी किसी जगह पर जाते हैं, सो काफ़ी सारी प्रिपरेशंस करके जाना पड़ता है, बिकॉज यू कैन नॉट मेक योर वे बैक होम। सबसे बड़ी मुद्दे की बात आती है, मैं आपसे वो डिस्कस करना चाहता हूँ, वो है कि हमारा शेड्यूल पहले से 7 डेज़ तक का क्या रहेगा। देखिए, हमारा जो ट्रिप है वो है 7 डेज़ और 7 नाइट्स और 8 डेज़ का, फाइन। सो मैं फर्स्ट डे से स्टार्ट करता हूँ। जब हम फर्स्ट डे जाएंगे वहाँ पे, सो मॉर्निंग से लेके लंच तक हमारा शेड्यूल फ्री रहेगा। विल बी रीचिंग इन द मॉर्निंग। हम लोग, आप ये समझ लीजिए, 6-6:30 बजे मॉर्निंग में पहुँच जाएंगे, और होटल का चेक इन मिलते मिलते हमको 10-10:30 बज जाएगा। और होटल का चेक इन सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी, हो सकता है उसको 12 बजे मिले, 11 बजे मिले, बट एज इन ऑन रिक्वेस्ट बेसिस चीज़ें सेटल हो जाती हैं। सो दैट अब फर्स्ट डे हमारा लंच तक फ्री रहेगा। लंच के बाद हम लोगों ने सोचा हम थोड़ा बहुत रेस्ट करके पूल एंजॉय करके, हमारा मोस्ट प्रॉब्ली आप समझ के चलिए 5-5:30 के आसपास हमारा डो क्रूज़ के लिए हमारा कैब आ जाएगा पिकअप के लिए। सो मैं डो क्रूज़ आपको बताया था। डो क्रूज़ इज़ अ सॉर्ट ऑफ क्रूज़ जिसको आप एंजॉय करते हैं। इसके अंदर आपका डिनर और उनके कुछ फोक डांसेस या उनका म्यूज़िक वगैरह अवेलेबल होता है फॉर योर एंटरटेनमेंट, और साथ साथ फूड भी होता है उनका। सेकेंड डे विल गोना बी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा ट्रिप स्टार्ट होगा ऑन 25th को, जब हम लोग मॉर्निंग में पहुंचेंगे वहाँ पे एज पर द सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी। सो एज आई सेड 25th की मॉर्निंग हम लोग वहाँ लैंड करेंगे, एंड विल रीच होटल फर्स्ट। हम लोग सबसे पहले होटल पहुँचेंगे, और होटल पे पहुँचकर विल गेट रूम्स, बट हम लोग क्योंकि जल्दी पहुँच रहे हैं तो दैट विल बी सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी, फाइन। अगर उनके पास अवेलेबल हुआ तभी वो लोग हमको रूम्स देंगे जल्दी, एल्स थोड़ा लेट करेंगे, बट आई थिंक विल रिक्वेस्ट फॉर द सेम और हमें मिल जाएगा। मिलते के साथ विल रेस्ट, बिकॉज रात के बहुत थके होंगे हम लोग। ओवरनाइट ट्रैवलिंग है, तो ओवरनाइट फ्लाइट है, तो फिर हमको ऑब्वियसली बात है थकान होगी।
सो हम लोग सोएंगे और इवनिंग में हमारा डो क्रूज़ का प्रोग्राम है, वेर इन सब कहते हैं कि डो क्रूज़ के फूड के रिव्यू अच्छा नहीं है, बट आई एक्सपेक्ट समथिंग रियली गुड आउट ऑफ देम, बिकॉज हमारे बंदे ने हमको कहा है कि वहाँ पे सर आपको इतना अच्छा खाना आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट इतना बुरा भी नहीं होने वाला है, सो विल गेट गुड क्वालिटी फूड। दुबई के हिसाब से वहाँ का खाना अच्छा है, तो जाकर देखेंगे एक बार, और फिर आपको एग्जैक्ट जैसा खाना होगा वैसा रिव्यू आपको ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं, डो क्रूज उस दिन पूरा होगा तो 11 बज जाएंगे, तो 25 का डे कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं 26 की। 26 का हमारा दुबई सिटी टूर है, मॉर्निंग में सिटी टूर है, और उसके बाद इवनिंग में हम लोग को दुबई सिटी मॉल ड्रॉप कर लिया जाएगा, दुबई मॉल हमको ड्रॉप कर दिया जाएगा। और दुबई मॉल ड्रॉप होने के बाद हम लोग दुबई मॉल में एक तो अंडर वाटर ज़ू है, अंडर वाटर एक्वेरियम है, वहाँ पर हम लोग घूमेंगे। वहाँ की टिकट्स वगैरह हमारे पास ऑलरेडी सारी की सारी आ चुकी हैं। उसके बाद बुर्ज खलीफा है, उसके बाद फाउंटेन शो है विच इज़ वेरी फेमस इन दुबई मॉल। सो ये सारी चीज़ें कवर करेंगे, वो भी आपको वीडियो में देखने को मिलेंगी। सो दैट विल बी 26th डे, 26th, सो दैट विल बी सेकेंड डे एंड 26th ऑफ मार्च, फाइन। देन कम्स थर्ड डे विल बी 27th। अब थर्ड डे में हमारे साथ क्या है, थर्ड डे में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, बिकॉज थर्ड डे हमको जाना था अबू धाबी। अब हम थर्ड डे हमको जाना है अबू धाबी। तो अब अबू धाबी में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, बिकॉज अबू धाबी में दे से कि भैया RT-PCR टेस्ट मांगा जाता है। अब लेट्स सी, अभी हमें कुछ पता नहीं है, वहीं जाकर पता लगेगा, और फिर वो भी आपको ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा। RT-PCR की रिक्वायरमेंट हुई नहीं हुई, हुआ तो हमने कैसे मैनेज किया, जो भी है आपको देखने को मिलेगा। तो अबू धाबी में हमारी 2 चीज़ें उन्होंने कवर करनी है, एक तो देयर इज़ अ मॉस्क, और एक है फरारी वर्ल्ड, जिसके लिए आई एम वेरी एक्साइटेड। दो मैं उतना बड़ा राइड फ्रीक नहीं हूँ, बट मैं लोगों को दिखाने के लिए, आप लोगों के लिए मैं फरारी वर्ल्ड शूट करना चाहता हूँ। मैं आई हैव अ फियर ऑफ हाइट, सॉर्ट ऑफ फोबिया, तो मैं उतना इन्जॉय नहीं करूँगा। जो हम माइट इन्जॉय, वो शायद बहुत ज़्यादा इन्जॉय करेगी, बिकॉज शी इज़ अ वेरी फन लविंग पर्सन एंड शी लव्स राइड्स अ लॉट, तो उसको शायद बहुत पसंद आएगा। और फरारी वर्ल्ड की तो सबसे अच्छी बात क्या है कि वर्ल्ड का जो फास्टेस्ट रोलर कोस्टर है वहीं पर है, सो वो एक चीज़ अच्छी होगी देखने के लिए। तो उसने मुझे पहले क्या रखा कि विशी वो तो मैं ज़रूर करूँगी नो मैटर व्हाट। सो एक वो है अबू धाबी में, जो थर्ड मॉल जो मैंने आपको बताया मॉस्क है, वो आप ये समझ लीजिए वर्ल्ड का थर्ड बिगेस्ट मॉस्क है। उससे पहले मक्का, मदीना, एंड देन दिस मॉस्क कम्स, फाइन। तो मैं उसको भी देखने के लिए थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ। अब देखते हैं वहाँ जाके प्लानिंग कैसे क्या होती है, कैसे क्या चीज़ें मैनेज होती हैं। और ये प्लान है हमारा 27th का, फाइन। उसके बाद आते हैं हम 28th को, कि हम 28th को क्या कर रहे हैं। 28th को हमारे को जाना है मिराकल गार्डन एंड ग्लोबल विलेज, नो सॉरी, 28th को हम लोग को जाना है डेजर्ट सफारी पर। सो 28 का हमारा डेजर्ट सफारी है, जिसका पिकअप होगा समवेयर अराउंड इन लंच। तो हमें काफ़ी सारा टाइम मिल जाएगा अगर थकान हुई तो उसको मैनेज करने के लिए, थकान मिटाने के लिए। तो हम लोग लंच में जाएंगे डेजर्ट सफारी पे, जिसमें लंच में वो लोग हमारे को आफ्टरनून में पूरा डेजर्ट सफारी कराएंगे। और डेजर्ट सफारी होने के बाद हम लोगों को वो लोग ड्रॉप करेंगे इवनिंग में किसी जगह पर, जहाँ पर ये सारे बेली डांस वगैरह और सारे फायर शोज़ वगैरह होते हैं। सो वहाँ पर जाकर हम लोग वो एंजॉय करेंगे, और उस दिन का दिन वाइंड अप करेंगे। 27th का हो गया हमारा अबू धाबी वाला हो गया, 28th को हमारा डेजर्ट सफारी हो गया, 29th का हमारा लेजर डे है, मतलब खाली दिन जो हमने स्पेशली रखवाया है, जिस पे हम शॉपिंग करेंगे, मस्ती करेंगे, अपना एंजॉय करेंगे। हम लोग उस दिन कोई भी चीज़ नहीं चाहते थे, तो इसलिए हमने उसे मना किया। देन कम्स 30th को हमारा है मिराकल गार्डन एंड ग्लोबल विलेज। वो साइमल्टेनियसली साथ साथ है। मिराकल गार्डन वहाँ का एक बहुत अद्भुत गार्डन बना हुआ है, जहाँ पे काफ़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें रिलेटेड टू नेचर हमको देखने को मिलेंगी। सो वेरी एक्साइटेड टू सी दैट। और एक है ग्लोबल विलेज, जो कि ग्लोबल विलेज इज़ वेरी फेमस, क्योंकि वहाँ पे कई सारी कंट्रीज़ का अमलगमेशन है। मतलब कई सारी कंट्रीज एक साथ वहाँ पे पार्टिसिपेट करती हैं, एंड दे शोकेस दे मार्केट। वहाँ की मार्केट में क्या क्या फेमस है वही सब चीज़ें बिकती हैं। उसी तरीके से इंडिया का भी होगा, टर्की का भी होगा, अफगानिस्तान, ईरान, US, अफ्रीका, यूरोप, सब कंट्रीज़ का अमलगमेशन है। वो भी मैं देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, और सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। सो दैट्स द ओनली रीज़न मुझे वहाँ पे विजिट करना है। सो 30th को हमारा ये कंप्लीट होगा। 31st को अगेन हमारा लेजर डे होगा। हमने 2 दिन खाली पहले से ही रख के चले, क्योंकि हमें था कि भाई हमें सबके लिए शॉपिंग भी करनी है, क्योंकि हमारे लिए ये मोर देन ए ट्रिप, दिस इज़ अ हनीमून ट्रिप टू। मतलब हम लोग कोविड की वजह से हनीमून पे नहीं जा पाए थे। सो दैट इज़ वाई आई एम कॉलिंग इट द मोस्ट अवेटेड ट्रिप ऑफ माई लाइफ, बिकॉज बहुत समय निकल गया कोविड के कारण, हम जा नहीं पाए। बीच में जैसे ही मेरा वेडिंग हुआ उसके 2 महीने बाद कोविड आ गया था, तो वी कुडंट मेक इट। मेरी टिकट्स थी, बट देन कैंसिल करानी पड़ी, और उसके बाद फिर हमने
ये प्लान चालू किया, बट फिर वही कोविड और फिर कभी प्लान सक्सीड हो ही नहीं पाया। अब फाइनली हम लोग इसको सक्सेसफुल कर रहे हैं। सो सॉर्ट ऑफ हनीमून ट्रिप टू, तो इसलिए हमें सबके लिए गिफ्ट्स भी लाने हैं, सो दैट इज़ मैंडेटरी। और वो सब लाने के लिए हमें टाइम चाहिए, शॉपिंग के लिए टाइम चाहिए, बिकॉज वी आर न्यू टू दैट प्लेस, हमें जानना पड़ेगा, मार्केट देखनी पड़ेंगी, सो वी नीड सम टाइम। इसलिए हमने 29 और 31 का टाइम शॉपिंग के लिए रखा था। अब आती है बात फर्स्ट की हमारी वापसी की फ़्लाइट है, जो कि अभी तो ये दिखा दिया जा रहा है कि पहले नाइट में थी फर्स्ट की, लेकिन अब प्रीपोन्ड हो गई है और वो दोपहर की हो गई है। तो अगर दोपहर का रहता है तो बहुत अच्छा है, हमें थकान कम होगी, बिकॉज अगर नाइट की होती है तो फिर वही ओवरनाइट जागना, फिर नेक्स्ट डे लॉट ऑफ स्ट्रेस, तो वो चीज़ नहीं चाहिए हमको। सो दिस इज़ आवर होल जर्नी फ्रॉम डे 1 टू डे 8। अब इसमें जो भी चेंजेस होंगे, जो भी चीज़ें अटपटी होंगी, कुछ अच्छा होगा, कुछ बुरा होगा, जो भी होगा, भगवान ना करे बुरा हो, सब अच्छा हो ट्रिप पर हमारी, फिंगर्स क्रॉस्ड। और मैं यही चाहूँगा कि हमारा ट्रिप बहुत अच्छा जाए और आपको बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने को मिलें। सो स्टे ट्यून्ड एंड विल गेट यू सम गुड व्लॉग्स। आज का हमारा नाइट का फ्लाइट है, सो आज हम इवनिंग तक जितना शूट कर सकेंगे करेंगे, और इस वीडियो को कल आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको दुबई के व्लॉग्स देखने को मिलेंगे बैक टू बैक विदाउट एनी डिलेज। सो अभी हम लोग बाहर मंदिर आए थे, भगवान के हाथ धोने निकलने से पहले हम चाह रहे थे भगवान का आशीर्वाद ले लें, और थोड़ी सी मेडिसिन भी लेनी थी। हमने कहा पता नहीं वहाँ जाके कैसे हमें फार्मेसी मिलेगी, क्या कल को मुझे हेडेक हो जाता है कभी कभार एट टाइम्स, और इनो के पाउचेस लेने थे। खाना भी हम लोगों को एकदम से हाँ नहीं होता, तो इनो के साशेस लेने थे, कुछ और मेडिसिन लेनी थी। सो वो सब लेने आए थे, भगवान के दर्शन हो गए, अब वो सब लेंगे, वापस घर जाएंगे, फिर जो बची कुछ तैयारी है वो करेंगे और सीधा रश करेंगे एयरपोर्ट, बिकॉज वी डोंट वांट टू बी लेट। आई थिंक 4 आवर्स पहले पहुंचना है हम लोगों को। अब ऐसा कुछ प्रोटोकॉल है नहीं, बट फिर भी 3 आवर्स पहले पहुंचना मैंडेटरी है। पहुंच जाएंगे टाइम से, सो दैट कोई इशू ना हो। फिर चेक इन वगैरह करके फिर आप लोगों से अब एयरपोर्ट पे मुलाकात करेंगे सीधा। नहीं, घर जाने से पहले भी आप लोगों को बताएंगे, निकलने से पहले एक बार आप लोगों से बात करेंगे और फिर एयरपोर्ट पे ही सीधा आपसे मुलाकात होगी। हाँ जी ऋषि, कैब कर रहे हो अभी? थोड़ी देर में करेंगे हम लोग। अभी थोड़ी देर में एक बार रेडी हो जाए, जाके कुछ थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह ले लेंगे। अब घर आ गए हैं एंड वी आर वेरी एक्साइटेड। फटाफट जो पैकिंग बचे करो और निकलो, लेट्स लीव, ताकि टाइम से पहुंचो, टाइम से चेक इन वगैरह कर लें, फिर टेंशन फ्री, फिर आराम से घूमेंगे एयरपोर्ट पे एंड विल एंजॉय द लाउंज टू। हाँ। सो फाइनली टाइम आ चुका है इंडिया छोड़ने का। अब हम निकल रहे हैं एयरपोर्ट के लिए। 11 o'clock तक मोस्ट प्रॉब्ली पहुंच जाएंगे। हमारा फ्लाइट है 3:45 का, सो विल मेक श्योर वी रीच इन टाइम। और अब से हर एक अपडेट फ्रॉम हेयर टिल दुबई आपको मिलती रहेगी। अब इससे पहले एक ब्लॉग आ चुका होगा तो आपको पता लग ही चुका होगा दैट वी आर गोइंग टू दुबई। सो वहाँ की हर एक अपडेट आपको देते रहेंगे। विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर इटसेल्फ। फटाफट से कैब आती है, हम लोग पहुँचते हैं और एक बार एयरपोर्ट पहुँचते हैं तो फिर आपको दोबारा अपडेट्स देते हैं।